नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बूटस्ट्रैप के नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बूटस्ट्रैप में लिस्ट और एक दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं ड्रॉप डाउन। तो दोस्तों अगर आपको लिस्ट और ड्रॉप डाउन अच्छे से समझनी है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, बूटस्ट्रैप 5, और बूटस्ट्रैप 5 में क्या देख रहे हैं, लिस्ट ग्रुप। तो हम लिस्ट ग्रुप देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेसिक लिस्ट ग्रुप। तो क्या है, The most basic list group is an unordered list with list item। जो बेसिक लिस्ट ग्रुप होती है वो क्या होती है, एक प्रकार से एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। एक अनऑर्डर लिस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, जो बेसिक लिस्ट है वो बोल सकते हैं। तो बेसिक लिस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, टू क्रिएट ए बेसिक लिस्ट ग्रुप यूज एन UL element with the class list group class and li element with class list group item। तो इसमें क्या बता रखा है कि एक बेसिक लिस्ट ग्रुप बनाने के लिए हम जो UL एलिमेंट होते हैं उसमें किस क्लास का यूज़ करते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं लिस्ट ग्रुप क्लास का यूज़ करते हैं। और उसके बाद में जो li टैग है, उस li एलिमेंट है, उस li एलिमेंट में किसका यूज़ करते हैं, लिस्ट ग्रुप आइटम का यूज करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले यूएल टैग लिया है और इस यूएल टैग के अंदर मैंने क्लास दे दिया लिस्ट ग्रुप, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि लिस्ट ग्रुप का यूज़ करते हैं। उसके बाद में li टैग लिया है और li टैग की जो क्लास है इसी क्लास के दिए मैंने लिस्ट ग्रुप आइटम, और यहाँ पे लिख दिया है मैंने फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम और थर्ड आइटम। इस प्रकार से आपको जितने आइटम चाहिए उस प्रकार से आप लिख सकते हो, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और जो li है उस li के अंदर क्लास में क्या लिख देना है, लिस्ट ग्रुप आइटम। तो चलिए मैं आपको ब्राउज़र पर रन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसे कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया है और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसे सेव करके रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक बेसिक लिस्ट बन चुकी है। इस प्रकार से हम बेसिक लिस्ट बना सकते हैं। इसके बाद में आता है एक्टिव स्टेट, यूज एक्टिव क्लास। हम यहाँ पे ये डॉट किस लिए यूज़ में ले रहे हैं, तो ये डॉट है, ये किस लिए यूज़ में ले रहे हैं, क्योंकि हम जो ये डॉट के बाद में जो ये क्लास है, इस क्लास का यूज़ हम किस में करने वाले हैं, जो भी एलिमेंट है उसको क्लास देंगे तो उसमें करने वाले हैं। तो हम जो क्लास होती है उस क्लास को किसके द्वारा एक्सेस करते हैं, डॉट के द्वारा। और जो आईडी होती है उसको किसके द्वारा एक्सेस करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं हैश के द्वारा। टू हाईलाइट द करंट आइटम, तो एक्टिव स्टेट करने के लिए हम यहाँ पे एक्टिव क्लास का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे ये एक्टिव कर रखा है तो ये क्या अलग से दिखेगी, तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखेगी। बाकी इसमें सब सेम है। तो ये देखो, जो फर्स्ट आइटम है ये कैसा है, एक्टिव आइटम है, एक्टिव हो रहा है। तो इस प्रकार से हम एक्टिव लिस्ट बना सकते, एक लिस्ट के अंदर एक्टिव आइटम बना सकते हैं। अगर हमें डिसेबल करना है तो ये जो एक्टिव है, कौन सा एक्टिव, जिस एक्टिव का हमने li के अंदर यूज लिया उस एक्टिव की हम डिसेबल कर सकते हैं। तो हमारी जो लिस्ट है उसका वो आइटम कैसा हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल करके देखना, अगर नहीं हो रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझे। उसके बाद में है लिस्ट ग्रुप विथ लिंक आइटम।
अगर हमें जो लिस्ट ग्रुप है इसके अंदर आइटम ऐड करने हैं, जो आइटम है इसके अंदर लिंक ऐड करना है, तो वो कैसे ऐड करेंगे? टू क्रिएट ए लिस्ट ग्रुप विथ लिंक्ड आइटम यूज div एंड, और उसके बाद में यूआरएल एंड एंटर टैग एंड ally टैग हम इनका यूज़ करते हैं। तो के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले div लेंगे, उस जो div है उसकी जो क्लास है, क्लास का नाम देंगे लिस्ट ग्रुप, और ये एंटर टैग मैंने आप भी अपनी आवश्यकता के अनुसार एंटर टैग यूज़ में ले सकते हो। सबसे पहले एंकर टैग यहाँ से ओपन किया है और यहाँ पे क्या कर दिया है, तो एंटर टैग है इसको क्लोज कर दिया है, और यहाँ पे जो लिस्ट है उस लिस्ट का नाम लिख दिया कि क्या है, कौन सी लिस्ट है, और जो क्लास है इस क्लास में मैंने क्या दिया, एक तो लिस्ट ग्रुप आइटम, उसके बाद में एक क्लास और दी है लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन। तो इससे क्या होगा, इस ये जो आइटम है इस आइटम पर क्या ऐड हो जाएगा, लिंक ऐड हो जाएगा, और जो लिंक हम यहाँ पर डालेंगे तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये सीधा जो यहाँ पे URL है उस URL पर क्या कर देगा, हमारे को डायरेक्ट इस URL पर ला देगा। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली ये सब कैसे वर्क करता है। ये मैंने पेस्ट कर दिया और मैं सेव करके रन करके दिखाता हूँ। ये देखो ये आइटम है, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो कर्सर पॉइंटर आ गया, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें लिंक ऐड है, वो एक प्रकार से बटन है। तो जैसे ये कर्सर इस पर पॉइंटर नहीं हो रहा, इस पर आते कर्सर पॉइंटर हो रहा है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम अगर डिसेबल क्लास का यूज़ करते हैं तो ये सब कैसा हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर एक्टिव कर देते हैं तो एक्टिव अलग से दिखेगी, और अगर डिसेबल करते हैं तो डिसेबल दिखेगी, ठीक है। उसके बाद में है रिमूव बॉर्डर। जो बॉर्डर को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूज द लिस्ट ग्रुप प्लस क्लास टू रिमूव सम बॉर्डर एंड राउंडेड कॉर्नर। तो देखिए यहाँ पे जो राउंडेड कॉर्नर है एंड जो बॉर्डर है, इसको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं लिस्ट ग्रुप प्लस। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ BR टैग, सेव कर लिया है और ये दिखाता हूँ रन करके। तो ये देखो दोस्तों, इस पर जो बॉर्डर था वो बॉर्डर भी हट चुका है, और जो बॉर्डर के चारों तरफ जो राउंडेड थे वो राउंडेड भी हट चुके हैं, केवल लाइनें बची है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी लिस्ट का जो बॉर्डर है इस बॉर्डर को हटा सकते हैं। उसके बाद में है नंबर लिस्ट कैसे बना सकते हैं जिसमें नंबर भी लग जाए। तो वो लिस्ट कौन सी लिस्ट होती है, वो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम सामान्यतः किस टैग का यूज़ करते हैं, कमेंट करके बताओ। ओवर टैग का यूज़ करते हैं। तो अगर हमें नंबर लिस्ट बनानी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, लिस्ट ग्रुप नंबर्ड क्लास का यूज़ करेंगे, जिससे जो हमारा जो लिस्ट है वो कैसी हो जाएगी, नंबर की हो जाएगी। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कैसे ये सब वर्क करता है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ये सेव करता हूँ और ब्राउज़र पर लेके चलता हूँ। ये देखो, तो ये नंबरिंग आ चुकी है। तो इस प्रकार से हम नंबरिंग लाने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, हमें ओवर टैग का यूज़ करना पड़ेगा, और ओवर टैग के अंदर जो क्लास है वो क्लास देनी पड़ेगी लिस्ट ग्रुप नंबर, ठीक है।
उसके बाद में है हॉरिजॉन्टल लिस्ट ग्रुप। तो हॉरिजॉन्टल लिस्ट ग्रुप कैसे बनाते हैं? इफ यू वांट the list item to display horizontally instead of vertically, side by side instead of other, and the list group horizontal class to create। कट कर देना यार यहाँ से पूरा। तो सामान्यतः हम हॉरिजॉन्टल लिस्ट ग्रुप बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? जो लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल और लिस्ट ग्रुप का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिस्ट ग्रुप का यूज़ किया है और यहाँ पे यूज़ किया है लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ये सब कैसे वर्क करता है। ये मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि ये सब कैसे वर्क करता है। तो ये देखो, ये लिस्ट हॉरिजॉन्टली हो चुकी है, आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस प्रकार से हम हॉरिजॉन्टली लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद में है कंटेंटुअल क्लास। तो कंटेंटुअल क्लास कैन बी यूज्ड टू ऐड कलर टू द लिस्ट आइटम। तो हम लिस्ट कैसे करते हैं? द क्लास फॉर कलरिंग लिस्ट आइटम आर, कैसे करते हैं? लिस्ट ग्रुप आइटम सक्सेस। उसके अलावा कलर कौन सा होता है? लिस्ट ग्रुप आइटम सेकेंडरी, लिस्ट ग्रुप आइटम इन्फो। तो इस प्रकार से हम कलर दे सकते हैं। ये सब लिस्ट के कलर कोड है, तो इनको आपको याद कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इन सब का प्रैक्टिकली ये सब कैसे वर्क करता है। ये देखो, जो हमारी लिस्ट है वो कलर की लिस्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम क्या, जो हमारी लिस्ट है इस लिस्ट में भी क्या कर सकते हैं? नंबरिंग दे सकते हैं। उसके बाद में है कलर की क्लास हो और उस कलर की क्लास में उस कलर की क्लास में भी लिंक ऐड होना चाहिए। तो हम ये सब कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले एक डिव लेते हैं और इस डिव की जो क्लास है ये रख देते हैं लिस्ट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद में क्लास लिस्ट ग्रुप आइटम, ये तो हमारे को देना ही है। उसके बाद में है लिस्ट ग्रुप एक्शन। ये लिस्ट ग्रुप एक्शन इसका यूज क्यों किया है? ताकि हम क्लिक करें तो ये हमें सीधा अपने लिंक पर ले जाए। पहले में कलर नहीं दिया है, बाकी में देखो लिस्ट ग्रुप सक्सेस, ये इसका बैकग्राउंड कलर है। उसके बाद में है लिस्ट ग्रुप सेकेंडरी, ये भी इसका कलर है। उसके बाद में लिस्ट ग्रुप आइटम इन्फो, ये भी इसका कलर है। उसके बाद में लिस्ट ग्रुप आइटम वार्निंग, ये भी इसका कलर है। उसके बाद में लिस्ट ग्रुप आइटम डेंजर, ये भी इसका कलर। तो ये सब क्या है? कलर। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ये भी सब कैसे वर्क करता है। ये देखो, तो ये कलर क्लास हो गई है। देखो, इन पर हमारा कर्सर पॉइंटर नहीं हो रहा था, जबकि इन पर लाते हमारा कर्सर कैसा हो रहा है? पॉइंटर। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? ये सब एंटर टैग की वजह से हुआ है। और एंटर टैग में हमने किसका यूज़ किया है? लिस्ट ग्रुप आइट। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है लिस्ट ग्रुप एक्शन। इस कारण से हमारा जो कर्सर है वो पॉइंटर हो रहा था। उसके बाद में है लिस्ट ग्रुप विथ बेजेज। अगर हम हमारे लिस्ट के अंदर बेजेज ऐड करना चाहे तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए बेजेज क्लास का यूज़ करके हम जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर बेजेज का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ ये सब कैसे वर्क करता है। पेस्ट कर दे, सेव करके दिखाता हूँ। ये देखो,
तो इस प्रकार से हम लिस्ट के अंदर बेजेज भी यूज कर सकते हैं। ये बेजेज आ चुके हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। तो ये देखो, ये हमारी लिस्ट है और ये बेजेज आ गए। इस प्रकार से हम लिस्ट के अंदर बेजेज का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा लिस्ट था उसका टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद में हमारे सामने आता है बूटस्ट्रैप। तो अब हमारे पास में अगला टॉपिक आता है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन कैसे यूज़ में लेते हैं, क्या होती है, हम देखते हैं बेसिक ड्रॉप डाउन। ए ड्रॉप डाउन मेन्यू इज ए टॉगलेबल मेन्यू that allow the user to choose one value from a predefined list। किसी predefined जो लिस्ट पहले से डिफाइन है उस लिस्ट से कोई भी वैल्यू चूज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ड्रॉप डाउन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक डिव लेना है और इस डिव की क्लास क्या लेनी है, उस डिव की क्लास लेनी है ड्रॉप डाउन। उसके बाद में बटन लेना है क्योंकि हमें बटन चाहिए, और तो उसका टाइप क्या ले लिया है, बटन ले लिया है। टाइप बटन क्यों लिया है, क्योंकि हमें बटन चाहिए, इसलिए इसका टाइप क्या ले लिया है, बटन ले लिया है। उसके बाद में क्लास ले ली बटन। उसके बाद में ये इसका बटन का कलर ले लिया है। और ये ड्रॉप डाउन टॉगल क्यों लिया है, ताकि अगर हम उस पर एक बार क्लिक करें तो ऑप्शन दिख जाए, और दूसरी बार क्लिक करें तो वो ऑप्शन हाइड हो जाए। और जो डाटा बीएस टॉगल है, डाटा बीएस टॉगल के अंदर क्या यूज में लिया है, मैंने ड्रॉप डाउन ले लिया है। और ये बटन का नेम लिख दिया है ड्रॉप डाउन बटन, और ये इसको बटन को क्लोज कर दिया है। उसके अंदर ये मैंने ऑप्शन डाल रखे हैं। और जो एल आई है, इस एल आई के अंदर ए है, इस ए की क्लास क्या दे दी मैंने, ड्रॉप डाउन आइटम। तो ये सब आपको कर लेना है। मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे हमारी जो ड्रॉप डाउन है वो बनती है। कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ, आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक बार क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ये शो हो रहे हैं, अगर दूसरी बार क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन हाइड हो रहे हैं। जैसे मुझे ये चूज़ करना है तो ये मैंने चूज़ कर लिया है, ठीक है। अगर मुझे लिंक वन ये चूज़ करना है तो ये चूज़ कर लिया। तो इस प्रकार से क्या उसमें लिंक नहीं डाला, इस कारण से हमारा जो डेस्कटॉप है ये स्क्रॉल हो रहा है। इस प्रकार से हम अपनी ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास टॉपिक आता है ड्रॉप डाउन डिवाइडर। तो ड्रॉप डाउन डिवाइडर बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ड्रॉप डाउन डिवाइडर क्लास का यूज़ करते हैं। तो आप इसे बना करके देख सकते हो, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये देखो, उसके बाद में है ड्रॉप डाउन हेडर। हम ड्रॉप डाउन में हेडर कैसे दे सकते हैं, तो ड्रॉप डाउन में हेडर देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ड्रॉप डाउन हेडर क्लास का यूज़ करते हैं। और जो एल था उस एल के अंदर ये हम हेडर दे सकते हैं, और हेडर क्या है, ड्रॉप डाउन हेडर। तो आप जो एल है उस जो यूएल है उस यूएल के अंदर आप ये दे सकते हो, तो ये उसकी हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद में अगर आप जो एल आई है और एल आई के अंदर जो ए है उसके अंदर आप अगर डिसेबल का यूज़ करते हो तो वो आइटम है तो वो डिसेबल हो जाएगा। अगर आप एक्टिव का यूज़ करते हो तो आइटम कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे डिसेबल अगर हमें एक्टिव करना है तो वो हाईलाइट हो जाएगा, और अगर हम डिसेबल करते हैं तो वो हाईलाइट नहीं होगा। ये एग्जांपल है, ये मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। वैसे आप मेहनत करना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी कोडिंग है वो अच्छी होगी। ये मैंने पेस्ट कर दिया और आपको दिखाता हूँ।
ये देखो मैंने कहाँ पे ले लिया। ये सेव कर लिया है। ये देखो जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो ये एक्टिव है और ये डिसेबल है, तो ये फ़र्क होता है एक्टिव और डिसेबल के अंदर। ठीक है, तो जो ये है एल के अंदर जो HR ड्रॉप डाउन डिवाइडर, इसका यूज किस लिए किया था। जो ये देखो ये ड्रॉप डाउन के अंदर ये देखो ये HR लाइन आ रही है, तो HR लाइन इसी कारण से आ रही है कि हमने वो वहाँ पे इसका यूज किया था। उसके बाद में है अगर हमें ड्रॉप डाउन की पोजीशन है वो पोजीशन एंड में चाहिए तो हम ड्रॉप एंड क्लास का यूज़ करते हैं। अगर हमें पोजीशन स्टार्ट में चाहिए तो हम ड्रॉप स्टार्ट का यूज़ करते हैं। कैसे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो डिव है इस डिव के अंदर करते हैं ड्रॉप डाउन एंड। जैसे मैंने कॉपी कर लेता हूँ इसे, और जो ड्रॉप डाउन है ये सेव कर लिया है, और ये देखना है हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू है एंड में चली जाएगी। ये देखो ये एंड में है, इस प्रकार से हम एंड में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें स्टार्ट में लेना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, ड्रॉप स्टार्ट का यूज़ करते हैं। देखिए जैसे ये स्टार्ट लिख दिया है मैंने, और ये देखो ये जो ड्रॉप डाउन है ये कहाँ पे आ रही है, शुरुआत में आ चुकी है। तो इस प्रकार से हम अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू को इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद में ड्रॉप डाउन मेन्यू ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उसी को अगर हम चेंज करना चाहिए तो कैसे करेंगे, उसको राइट अलाइन करना चाहिए तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड क्लास का यूज़ करते हैं। और जैसे ये डिव है इस डिव के अंदर करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू, और में से पूरी, तो इस प्रकार से जो मेन्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं। उसके बाद में है वर्टिकल बटन ग्रुप। तो हम वर्टिकल बटन ग्रुप कैसे करते हैं, हम जो हमारी मेन डिव है इसके अंदर क्या लिख देंगे, बटन ग्रुप वर्टिकल। तो जैसे हमारे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है ये कैसी हो जाएगी, वर्टिकली हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ड्रॉप डाउन और जो लिस्ट का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको वीडियो एंड करने से पहले आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। अगर दोस्तों आपको बूटस्ट्रैप HTML CSS से संबंधित किसी भी टॉपिक में कोई भी अगर इंक्वायरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इनके सभी डिटेल से वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वहां से देखकर अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपका भविष्य सुनहरा हो। थैंक यू।